नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हो कि एक एंटरप्रेन्योर एक छोटे से बिजनेस को अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके ग्रो कैसे करता है, अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करता है। यानी कि एज एंटरप्रेन्योर आप में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होने चाहिए जिससे कि आप उस मुकाम तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, व्हाट यू शुड पॉजेस एज अ एंटरप्रेन्योर। पर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और खास करके कंस्ट्रक्शन बिजनेस रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो, डिटेल में एक कोर्स स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए एक्सक्लूसिवली एक पूरा कोर्स तैयार करके रखा है, विच इज एक्चुअली अ सर्टिफाइड कोर्स। इसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि आप अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके कंस्ट्रक्शन में बिजनेस कैसे कर सकते हो। इस कोर्स का पूरा नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो वहां जा करके आप हमारी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम का अलग से एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके ये कोर्स देख सकते हैं। फिलहाल इसमें क्या है कि 25% तक का डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप इस वीडियो से उस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे और एक कूपन कोड मिल जाएगा, वेलकम 15 करके, जिससे और 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वन बाय वन वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नंबर 1 पे है डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, एक एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। जो भी आपने स्मॉल स्टार्टअप किया है, बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो कि इससे रिलेटेड सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। मे बी अगर आप एक सोलोप्रेन्योर यानी कि सिंगल हैंडेडली बिजनेस कर रहे हो विदाउट एनी पार्टनर, तब जाकर के आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अगर आपके कोई पार्टनर्स है तो भी आपको उठानी होगी। इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर मैं बताऊं, एग्जांपल दूं, तो अगर आप एक बिल्डर है तो इस केस में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी होगी आपको, और आपको अपने क्लाइंट को यह प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बिल्डर हो। मे बी अगर आपने एक हाई राइज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट रखा है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल बिल्डर आपने जो पोजीशन डेट्स डिस्कस की है अपने क्लाइंट्स के साथ, यू नीड टू स्टिक विद दैट। जो भी एमिनिटीज आपने प्रॉमिस की है तो वो सभी एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है, इरिस्पेक्टिव टू द प्रॉफिट यू अर्न। ब्रोशर में जो भी प्लानिंग आपने शो किया है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में सही प्लानिंग भी होना चाहिए, एंड यू नीड टू स्टिक टू योर प्लानिंग। जो आपने प्रॉमिस किया है वही प्लानिंग आपको क्लाइंट को भी प्रोवाइड करना है। यू नीड टू टेक फीडबैक। देन एज अ रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर आपको पास्ट क्लाइंट से फीडबैक लेना है, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नंबर 2 पे है प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क। ये तो आप सब जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेकर के बिजनेस करता है टू अर्न प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेता है, बट ये एक्चुअली क्या है कि एक माइंड गेम है। आपको मॉडरेट रिस्क लेना है। फाइनेंशियल रिस्क जो आपने लिया है, अपने टाइम का जो रिस्क ले रहे हो, वो मॉडरेट होना चाहिए। तो कि ये सभी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट टिप्स में जाती है। हमें क्या है कि हमारी पूरी वेल्थ जो है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में नहीं डालनी। वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। एक तो मे बी आपने थोड़ी पैसिव इनकम सेट करके रखी है, कम से कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करके रखी है दूसरी चीज, और थर्ड पार्ट ऑफ योर वेल्थ आपको हाई रिस्क में डिवाइड करके इन्वेस्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए। इसीलिए क्या है कि आपका रिस्क डिवाइड हो जाएगा। ये काम है एंटरप्रेन्योर का, टू टेक मॉडरेट रिस्क। क्योंकि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक हाई राइज अपार्टमेंट में आप बिल्डर हो, तो मे बी हो सकता है कि आपका पूरी वेल्थ, आपका पूरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि हाई रिस्क पे है। तो कि अगर आप ये फ्लैट्स बना रहे हो तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ना बिके, पब्लिक डिमांड नहीं हो, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या कर लोगे आप? आपकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगी। तो इसीलिए एज अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है। देन नंबर 3 पे है कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू सक्सीड। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने क्लाइंट को तभी कन्विंस कर पाओगे व्हेन यू शो दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू हैव द प्रॉपर नॉलेज इन दिस फील्ड। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, पूरी स्किल्स है इस फील्ड में, तभी आपके पास उतने कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप एक बिल्डर हो तो आपके पास वो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पूरी नॉलेज होने चाहिए, रेरा रिलेटेड, गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलेटेड, प्लानिंग रिलेटेड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मे भी अगर आपका कोई प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल से टाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो अगर आप, तो इस फील्ड में भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ टाइल्स, टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्ट, मार्केट सर्वे आपने ठीक से किया होना चाहिए, तो तब जा करके आपके पास उतना कॉन्फिडेंस रहेगा। तो नंबर 4 पे है डिजायर फॉर द इमीडिएट फीडबैक। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली इसके बारे में, चाहे आपका प्रोडक्शन बिजनेस हो, आप बिल्डर हो, या फिर कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, अपने पास्ट क्लाइंट के पास से आपको फीडबैक लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, टेकिंग फीडबैक इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है।
यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के साथ सभी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने हैं एंड यू नीड टू गिव योर बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट नंबर 5 पे है हाई लेवल ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, जिस बिजनेस को आप लाइफ टाइम करना चाहते हो, उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो जहां पर तक मतलब कोई ना पहुंच सके, देन यू शुड हैव हाई लेवल ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। यू नीड टू टेक इनफ स्लीप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यू शुड एंजॉय योर वर्क, तब जा करके आपके पास उस लेवल की एनर्जी रहेगी। देन नंबर 6 इज फ्यूचर ओरिएंटेशन। आपको सिर्फ मतलब करंट सिचुएशन, करंट मार्केट को टारगेट करके नहीं चलना, बट इन फ्यूचर क्या चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में, व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड ऑफ पब्लिक, ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के चलना है। हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी हो मतलब पुरानी हो चुकी हो, जैसा कि आपने सुना होगा अंबानी इसके बारे में। अनिल अंबानी जो है वो मतलब रिलायंस टेलीकॉम संभालता था और मुकेश अंबानी सिर्फ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम बिजनेस। पर क्योंकि अनिल अंबानी के पास उस लेवल का फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं था, वो क्या है कि मतलब वो पुरानी टेक्नोलॉजी में ही रहा है, जहाँ पे 4G भी मतलब बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और वहीं पे जैसे ही टर्म खत्म हो गया, मुकेश अंबानी ने नई टेक्नोलॉजी यूज करके सभी जगह पे 5G के टावर्स लगा दिए। दिस मेड द मेन डिफरेंस। और अब भी मतलब मुकेश अंबानी जो है मतलब कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को अपडेट करते रहते हैं। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है जामनगर रिलायंस में उन्होंने सेट करके रखी है, वो क्या है कि पूरी शटडाउन हो जाएगी विद इन 5 ईयर्स। वो क्या है कि धीरे धीरे करके मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स में डाइवर्ट हो रहे हैं जो कि इन फ्यूचर रिसाइकल हो, यानी कि रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी एंड ऑल। तो इसी तरह से आपको भी अपने बिजनेस रिलेटेड अपडेटेड रहना है। यू नीड टू सी द फ्यूचर वर्जन ऑफ योर बिजनेस। देन नंबर 7 इज स्किल्ड एट ऑर्गेनाइजिंग। चीज़ें ऑर्गेनाइज करना सीखना है सबसे पहले तो। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस हायरार्की डिसाइड करनी है आपको, किसके बाद क्या स्टेप आएगा। सबसे पहले तो आपको मतलब ये मार्केट सर्वे पे ध्यान देना है। दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, मटेरियल किस तरह का बन रहा है, या फिर मतलब अगर आप बिल्डर हो तो मतलब कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप मार्केटिंग देखिए उसके बाद में मतलब सर्वे करें, तो मतलब दिस विल नॉट वर्क। यू शुड बी स्किल्ड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन नंबर 8 वी हैव वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी। शुरुआत के 5 साल आपको मतलब प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। मे बी अगर आपके अंदर वो इनहेरेंट एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पैसा मतलब आप बना ही लोगे, पर इन फर्स्ट 5 years यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट मनी। आपको अपनी वैल्यू अचीव करनी है। यू नीड टू बिकम रेप्यूटेबल। इन शॉर्ट, मार्केट में आपको अपना नाम बनाना है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि लोग जो है मतलब शुरुआत के 5 साल में ही अपना बिजनेस जो है मतलब बंद कर देते हैं, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन मनी इंस्टेड ऑफ वैल्यू। वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते इन ऑर्डर टू मेक अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट है, या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया इसके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है कि एक कंस्ट्रक्शन में आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। इस कोर्स का पूरा नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसकी लिंक आपको मतलब कि कोर्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी ऐप डाउनलोड करके। फिलहाल इसमें 25% डिस्काउंट प्लस वेलकम 50 कूपन कोड अवेलेबल है, तो ये डाल के और 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।